अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरां पूज्या उपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी वा जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न संख्या 301 हिंदी में, गुजराती में बस। कारण की बात चल रही थी, कौन किसका कारण है। कारण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पहले समर्थ कारण और एक असमर्थ कारण। समर्थ कारण किसे कहते हैं? जो उस कार्य को करने में सामर्थ्यवान है उसको समर्थ कारण कहते हैं। जैसे शुद्धोपयोग है वो केवल ज्ञान प्रकट करने में समर्थ कारण है, तो जिस शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान प्रकट होगा वो उसका
समर्थ कारण हो गया। समर्थ कारण निमित्त भी हो सकते हैं और उपादान रूप भी हो सकते हैं। जो निमित्त उस कार्य को करने में समर्थ है, तो उस निमित्त के ऊपर भी समर्थ कारण का आरोप आता है। जिसे कल बताया था ना कि धर्मास्तिकाय के द्वारा गति हेतुत्व अथवा अन्य भी कोई भी कारण हो, परंतु उस समय उनसे उस कार्य वो कार्य हो रहा है तो वो समर्थ कारण हो गए, और अगर उनसे वो कार्य नहीं हो रहा है तो वो समर्थ कारण हुए नहीं। इस समर्थ और असमर्थ है वो कार्य होने की अपेक्षा से। जिससे कार्य हो रहा है वो तो समर्थ है, और जिससे कार्य नहीं हो रहा है वो समर्थ नहीं। हाँ, अनिवार्य का मतलब ऐसा है कि सांप को देख करके डर लगता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि सांप को देख करके सबको डर लगे, पर अगर किसी के सामने सांप आ गया और उसको भय उत्पन्न हुआ तो वो सांप उसका समर्थ कारण बन जाएगा उस समय। परंतु वो सांप अगर उसको डर उत्पन्न करने में निमित्त नहीं हुआ तो वो समर्थ नहीं है। समझ में? समर्थ वो कारण तो हो सकता है, पर समर्थ है अथवा असमर्थ है वो कार्य के ऊपर डिपेंड है। अगर वैसा कार्य हुआ तो वो समर्थ है उस समय, और ऐसा कार्य नहीं हुआ तो उस समय समर्थ नहीं है। निमित्त और उपादान दोनों में इसे समर्थ और असमर्थ ऐसे ले लेना। એટલે આપણે આમાં ગયા વખતે એનું દ્રષ્ટાંત લીધું હતું ને સમર્થ કારણનું, એમાં પ્રતિબંધનો અભાવ તથા સહકારી સમસ્ત સામગ્રીઓના સદભાવને સમસ્ત કારણ કહે છે। એટલે બંને વસ્તુ લીધી। हाँ, प्रतिबंध का तो अभाव हो रहा है, એટલે મિથ્યાત્વનો અભાવ એવો દ્રષ્ટાંત આપણે આપ્યું હતું। हाँ, और उस समय जो भी सामग्रियां उस मिथ्यात्व को अभाव करने में निमित्त बन रही है, वो एक। हाँ। और दूसरा, अब उपादान रूप से निमित्त क्या क्या बन रही हैं? तो उपादान रूप से निमित्त तो तत्व चिंतन, એટલે કારણોનો સમૂહ થયો ને। हाँ, और निमित्त रूप से क्या बन रहा है उस समय? हो सकता है आप किसी शास्त्र का वांचन अथवा किसी गुरु का उपदेश का चिंतन अथवा कोई जिन प्रतिमा का दर्शन, ये सब निमित्त रूप से उसको हेल्प कर रहे हैं। अथवा कोई क्षेत्र, अब अवधि ज्ञान उत्पन्न करते हैं तो नरक में जाते हैं जी। अब नरक में अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया तो उसमें वो नरक का क्षेत्र ही उसका कारण है। अंदर क्षयोपशम हुआ और बाहर क्षेत्र उसका, तो वो दोनों समर्थ है। नरक का क्षेत्र अवधि ज्ञान उत्पन्न होने में समर्थ है, स्वर्ग का भी है। इस प्रकार से उसको समर्थ। यानी भैया जी ऐसे कि पांचों समवाय कारण मिलके और कार्य बनता है तो पांचों समवाय है वो समर्थ कारण हो गए। हाँ, और वो तो समर्थ भिन्न भिन्न यदि ये पांच समवाय में से कोई एक है, पांचों नहीं मिलते हैं तो वो भले मिले है पर वो असमर्थ है। इसे समर्थ का सीधा अर्थ ऐसा है कि जिस समय जो कार्य हो रहा है उस समय उस कार्य को करने में अगर वो सहायक बन जाता है तो उसके ऊपर समर्थ होने का आरोप आता है। और वो कारण कितना भी मजबूत हो और उस समय उस कार्य की उत्पत्ति नहीं कर रहा है तो असमर्थ है। तो कारण हमेशा रहता है, पर किसी समय उससे कार्य होता है और किसी समय उससे कार्य नहीं होता है। आपके पास सांप हमेशा से है, पर किसी समय डरते हो, किसी समय नहीं डरते हो। तो जब डरते हो तो भय उत्पन्न करने का वो समर्थ कारण हो गया, और जब उससे डर नहीं लगता है तो वो भय उत्पन्न करने का समर्थ कारण हुआ। बराबर, साधकतम साधन ऐसा भी करण, ऐसा भी उसी के फिर समर्थ के ही निमित्त और उपादान। इस प्रकार से एक निमित्त है और एक उपादान। समर्थ में दोनों हो सकते हैं। समर्थ में दोनों हो सकते हैं सभी। निश्चय से वो कहते हैं कि कारण विना कार्य सत्य है।
હા, કોઈનું કોઈ કારણ તો એટલે ત્યાં પણ સમર્થ ને અસમર્થ જ લાગુ, કારણ જે કારણથી કાર્ય ન થાય હા એ અસમર્થ, અસમર્થ. બરાબર. અને જે કારણથી કાર્ય થાય એમાં કારણોનો સમૂહ પણ હોઈ શકે, એક જ કારણ હોય એવો કોઈ નિયમ નથી. अब मछली पानी में गति कर नहीं कर रही है तो धर्मास्ति का है, उसका क्या है, वो उसमें कारण नहीं बन रहा है, उस समय वो समर्थ नहीं है, वो उस समय असमर्थ है. अब जैसे ही वो काम करेगी चलेगी तो वो उसका काम करेगा तो उस समय उसका समर्थ होगा. कार्य के उत्पादन में जो जो सामग्रियां उसको सहायता करती है वो सब समर्थ है, और जिस समय वो कार्य नहीं करती है तो असमर्थ है. एक प्रश्न, समर्थ और निमित्त, इसमें क्या फर्क है? समर्थ और निमित्त एक ही बात है. वो तो निमित्त मतलब कारण. यहाँ कारण ही दो प्रकार का है, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण. जिन उपादान और निमित्तों से कार्य होता है वो तो समर्थ हो गया, और जिन उपादान और निमित्तों से कार्य नहीं होता है तो वो असमर्थ हो गया. ऐसे फिर कारण में एक तात्कालिक होता है उपादान. फिर उपादान में भी दो प्रकार के, तात्कालिक उपादान, त्रैकालिक उपादान, ऐसे बहुत सारे कारण हैं. फिर अन्वय कारण, ऐसे ही कारणों का एक बहुत, ये पूरा न्याय का एक विषय है. जैसे जिसको भव्य जीव है, त्रैकालिक कारण तो उसकी भव्यता है, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट होते हैं, तो उसका त्रैकालिक उपादान कारण क्या है, उसकी भव्यता. और तात्कालिक उपादान कारण क्या है उसका, तो उसके जो भी भाव वगैरह हैं, करण लब्धियां वगैरह है, उस समय उस द्रव्य की उस समय की जो पर्याय है, पूर्ववर्ती पर्याय है, वो उसका तात्कालिक कारण है. ऐसे त्रैकालिक योग्यता, तात्कालिक योग्यता यही है. पूर्ववर्ती पर्याय है वो उत्तरवर्ती पर्याय का कारण बन जाती है. और कोई प्रश्न इसमें? द्रव्य 301, द्रव्य बंध किसको कहते हैं? कार्मण स्कंध रूप पुद्गल द्रव्य में आत्मा के साथ संबंध होने की शक्ति को द्रव्य बंध कहते हैं. कार्मण स्कंध रूप पुद्गल द्रव्य में आत्मा के साथ संबंध होने की शक्ति को द्रव्य बंध कहते हैं. कार्मण स्कंध रूप पुद्गल का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा रूप संबंध होने को द्रव्य बंध कहते हैं. हाँ, इसमें ये जो है वो स्थूल परिभाषा है जो यहाँ पर है, ये इसकी सूक्ष्म परिभाषा है. यहाँ पर जो पुस्तक में लिखी है वो एक क्षेत्रावगा होना मात्र द्रव्य बंध नहीं है, वो भी द्रव्य बंध है क्योंकि बंध तो हो ही रहा है, परंतु आत्मा के साथ संबंध होने की शक्ति, ये शक्ति किसमें है? कार्मण वर्गणाओं में वो शक्ति है ऐसी कि वो आत्मा के साथ संबंध बना सकती है. कैसे संबंध बना सकती है? कि वो अपने निमित्त से उस आत्मा को आवृत कर सकती है, बंधन में डाल सकती है. बंधन का अर्थ ये है कि आत्मा का अपनी शक्तियों का रुके रहना, अटकता है वो. तो इन कार्मण वर्गणाएं वो अटकाव का काम कर सकती है, ऐसा बंध कर सकती हैं कि वो उसकी शक्तियों को प्रकट नहीं होने दे. इस प्रकार का बंधन हो सकता है. ये सामर्थ्य इन कार्मण वर्गणाओं, कार्मण स्कंधों में है, मतलब कर्म वर्गणाओं में है. तो ऐसे संश्लेष रूप हो जाती. एक क्षेत्रावगाह और संश्लेष तो कल समझाया था 2 दिन पहले. संश्लेष रूप का मतलब ऐसा होता है कि वो ऐसे एक में एक हो जाती हैं कि वो आत्मा जहाँ जाता है उसके साथ वो बंधन रूप में हैं, मतलब वो उनकी शक्तियों को आवृत कर रही. एक क्षेत्रावगाह है वो आवृत करे अथवा नहीं भी करे. जो संश्लेष रूप है वो भी एक क्षेत्रावगाह रूप,
ऐसा नहीं है कि वो एक क्षेत्रावगाह रूप में, एक ही क्षेत्र में, पर जो संश्लेष रूप है वो उसके ऊपर आवरण के रूप में है, और केवल एक क्षेत्रावगाह रूप है वो आवरण के रूप में नहीं है। तो एक क्षेत्रावगाह संश्लेष रूप में उसको आवृत करने की योग्यता, एक क्षेत्रावगाह रूप भी होते हैं, संश्लेष रूप भी होते हैं, और उस गुण को आवृत करने की जो क्षमता उस द्रव्य कार्मण वर्गणाओं में है, ये सब मिल करके द्रव्य बंध कहलाता है। इसमें पुद्गल की सामर्थ्य की अपेक्षा से बंध की परिभाषा करी। हम कहते हैं कि बंध हुआ, बंध मतलब क्या होता है? हम इससे बंधे हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो जो कार्मण वर्गणा है वो उस आत्मा से बंध गई। अब वो भी अपना स्वतंत्र परिणमन नहीं कर सकती, और वो आत्मा के परिणाम के हिसाब से उसका भी परिणमन होगा। ये उसकी शक्ति है। वो इस प्रकार से बंधे हैं कि अब वो आत्मा के साथ बंधे हैं। आत्मा के साथ बंधे मतलब वो आत्मा के भावों के साथ उनका अनुबंध हो गया है। अब वो कार्मण वर्गणा ऐसा चाहे कि मुझे अन्य वर्गणा रूप होना है अथवा अन्य कर्म रूप होना है, तो वो नहीं हो सकता जब तक वो आत्मा के साथ बंधन रूप में है। तो अब आत्मा के परिणामों से उसका भविष्य नियत होगा। वो आत्मा अब उत्कर्षण होगा कि अपकर्षण होगा कि संक्रमण होगा कि कैसे उदय होगा, कि ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड होगी? सारी की सारी आत्मा के परिणामों के आधार पर। मतलब यहां द्रव्य बंध मतलब कर्म भी आत्मा से बंध रहा है और आत्मा भी कर्म से बंध रहा है। ये दोनों तो कर्म आत्मा से बंधा। मतलब कोई कहते हैं ना अपन कि मैं आपसे बंधा हुआ हूं, मतलब आपसे बंधा हुआ का मतलब क्या है? सीधी बात है कि मैं आपके अनुकूल हूं अथवा प्रतिकूल हूं, आपका मेरे ऊपर प्रभाव है, उससे प्रभावित हो रहे हैं, उसके अनु मतलब प्रभाव है। सर्वथा अनुकूल होकर के चले अथवा नहीं हो गए, हाँ, परंतु उसके ऊपर प्रभाव है। ऐसे जो कार्मण वर्गणा आत्मा के साथ कर्म रूप में बंध गई है, उनका आत्मा के साथ अनुबंध हो गया है। अब वो आत्मा की परिणति के हिसाब से उनका सारा सारा भविष्य डिपेंड है। अब वो अपना स्वतंत्र कुछ कर सकते नहीं है। उसी प्रकार से फिर कार्मण वर्गणा है, वो कर्म है, वो आत्मा को भी प्रभावित करते। तो इस प्रकार से बंधने की जो शक्ति है उसकी, आत्मा के साथ अनुबंध करने की, उसको यहाँ द्रव्य बंध कहा है। એટલે બંને દ્રવ્યમાં વિકૃતિ થાય છે, हाँ, બરાબર? इसलिए बंधन में दोनों पड़ते हैं। એટલે કાર્મણ વર્ગણાઓ પણ બંધાઈને કર્મરૂપ પરિણમે છે, हाँ, પણ કર્મની સ્વતંત્રતા એ વખતે નથી, એનું ફળ આપ્યા પછી જ એ છૂટી થાય છે। हाँ, इसलिए कर्म बंधा है, कर्म बंधन में है, इसलिए कहा कर्म बंधन में इसलिए है कि अब आत्मा के हिसाब, आत्मा की परिणति के हिसाब से उसका भविष्य डिपेंड है। ये अकर्म रूप कब होंगे? तो जब आत्मा ऐसे परिणाम करेगा तब ये अकर्म रूप होंगे, उसके पहले वो कुछ नहीं कर सकते। तो वो निमित्त रूप से उससे बंधे हुए। तो इस प्रकार से बंधना, मात्र एक क्षेत्रावगाह बंधना, वो बंधन नहीं। પણ જો જેને આપણે અકામ નિર્જરા કહીએ છીએ એમાં તો વિશેષ ભાવ આત્માનો ન હોય, પણ જ્યારે એક ફળ આપી દે છે પછી એ કર્મ તો છૂટીને કાર્મણ વર્ગણા બની જાય છે। પણ આત્માના પરિણામથી બીજા પણ જે કર્મો બંધાય છે એ તો वो जो कर्म जा रहा है निरंतर अकाम निर्जरा से, वो भी उस परिणामों से ही जा रहा है। ऐसा थोड़ी है प्रति समय कर्म उदय में आ रहा है और प्रति समय वो जा रहा है, तो परिणाम के बिना कैसे जाएगा? परंतु उसके परिणाम औदयिक परिणाम है, इतना ही। परिणाम के बिना तो किसी कर्म की कोई निर्जरा होने वाली नहीं है, पर उसके परिणाम है वो औदयिक परिणाम है। तो औदयिक परिणामों में बहता रहता है और नया कर्म बांधता रहता है, पर उदय तो उसके परिणाम के हिसाब से आएगा। अब भावबंध 302। भावबंध किसको कहते हैं? उत्तर,
आत्मा के योग कषाय रूप भावों को भाव बंध कहते हैं। इसमें भी आत्मा के योग कषाय रूप भाव, हाँ, आत्मा के योग कषाय रूप भावों को भाव बंध कहते हैं। बराबर। अब भाव का मतलब क्या समझना कि अब यहां पुद्गल द्रव्य को नहीं लेना, अब यहां पर चेतन द्रव्य को लेना। तो बंध में चेतन द्रव्य किस प्रकार से उपादान रूप से उसमें कारण बनता है, तो उसको लिया है। तो चेतन द्रव्य के पास दो वस्तुएं, कर्मों के पास तो स्निग्ध और रुक्षत्व है और उनकी अपनी कर्मत्व की शक्ति है। आत्मा के साथ कर्म को साथ बंधने में क्या क्या सामर्थ्य है उसके पास, तो उसके पास एक कषाय और उसके पास एक योग है। यहां योग में भाव योग को लेना, द्रव्य योग को नहीं लेना। तो जब कषाय और योग रूप परिणत होता है, भाव योग का मतलब होता है आत्मा का परिस्पंदन और उस परिस्पंदन करने कर्मों को आकर्षित करने की जो उसकी जो सामर्थ्य है ना, उसको भाव योग कहते हैं। तो मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। तो ये योग शक्ति है एक आत्मा में। वो शक्ति क्या है, किसी निमित्त को पा करके कर्मों को, कर्मण वर्गणाओं को कर्म रूप में परिणत कर सके, इस प्रकार की आत्मा का सामर्थ्य है। अगर योग शक्ति नहीं हो तो कोई भी कर्मण वर्गणा, ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिणत हो सकती नहीं है। इसलिए तो कहते हैं ना कि योग से प्रकृति और प्रदेश बंधता है। तो उस प्रकृति को अभी वो कर्मण वर्गणा रूप है जब तक, तब तक उसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कुछ नहीं है। उसकी विसरसोपचय की योग्यता हो सकती है उस रूप पर्ण में, पर वो न ज्ञानावरण रूप हुआ है न दर्शनावरण रूप, किसी रूप नहीं हुआ है। परंतु ये योग शक्ति क्या करेगी, उसके अंदर ज्ञानावरण दर्शनावरण इस रूप परिणत करने की योग्यता इस योग में है। तो ये आत्मा की शक्ति है। भैया जी, प्रवचन सार की गाथा है ना, लगभग 178 के, इसमें भावबंध का विषय है उसमें। तो उसमें दो कारण बताएं। प्रथम उपरक्त आत्म स्वभाव और टीका में उपरक्त आत्म स्वभाव, और द्वितीय जीव के राग द्वेष भाव। तो थोड़ा उसको स्पष्ट कीजिए। प्रथम उपरक्त आत्म स्वभाव, इसलिए विभाविक शक्ति ऐसा लेना। वहां उपरत का एक अर्थ तो वीरति से होता है, उपरक्त है इसमें है ना प्रवचन से। कौन सी गाथा, नहीं वो आगे पीछे का रेफरेंस नहीं हो तो पता नहीं पड़ता। क्योंकि एक ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए। उपरक्त, हाँ, उपरक्त आत्म स्वभाव मतलब अपने स्वभाव का विभाव रूप परिणमन होना। उपरक्त वैभाविक सामर्थ्य है वो, और वो वैभाविक सामर्थ्य क्या है, मोह राग द्वेष रूप परिणत हो रहा है, वही वैभाविक उसका सामर्थ्य, वैभाविक। बराबर। तो यहां इसी रूप में ये कषाय है। तो सबसे पहले तो वो कषाय है, कषाय रूप आत्मा होता है, वो ही उसका भावबंध है। आत्मा का राग द्वेष आदि में अटके रहना, यही भावबंध है। मतलब भावों ने बांध रखा है। यहां तो पहले द्रव्य बंध में क्या था, द्रव्यों ने बांध रखा था, पर द्रव्य ने बांध रखा था। अब यहां किसने बांध रखा है इसको, भावों ने बांध रखा है। मतलब जब तक मोह राग द्वेष इत्यादि हैं तब तक उसका वो अव्याबाद अनंत सुख ज्ञान आदि प्रकट हो रहा नहीं है। तो कहते हैं कि इसका भाव बंध है। और वो बंध किसके कारण से है, तो उसका वो आत्मा के ही कारण से, क्योंकि वो भाव आत्मा के ही हैं। तो अपने से ही अपने का बंधना, ये भाव बंध है। मतलब अपने विकारी स्वभाव से आत्मा का बंधन होना, अटकना, अप्रकाशित होना, अपने स्वभाव का अप्रकाशित होना, ये भाव बंध है। और पुद्गल द्रव्य के निमित्त से जो उसका बंधन हो रहा है वो पौद्गलिक बंध कहलाता है, वो द्रव्य बंध कहलाता है।
अपने ही कारण से बंधता है, ऐसा हुआ ना। हाँ, तो फिर अपने- उसकी योग्यता पे ही आ जाएगी ना वो बात, फिर वो अपने ही कारण से बंधा है ऐसा, फिर उसका पुरुषार्थ क्या हुआ? वो तो योग्यता से ही बनता है। हम्म। कषाय कर रहा है तो काम तो सारा का सारा अब बंधन में क्यों पड़ा है, तो उस समय उसकी ऐसी योग्यता है। देखो कषाय सबके पास है, अगर कषाय ही बंधने का कारण हो ऐसा माने अपन मूलकार कि कषाय का उदय होगा और फिर उसको कषाय होगी, इस प्रकार का माने तो कोई मुक्त हो नहीं सकता है। किसी के कषाय आदि का उदय होता है द्रव्य से, परंतु उस रूप परिणत नहीं होता है, तो वो नया बंध करता, अब वो भाव में अटक नहीं रहा है उन कषाय आदि भावों में। द्रव्य कषाय है, भाव कषाय। द्रव्य कषाय का मतलब वो ज्ञानावरण आदि जो पुद्गल जो कषाय उत्पन्न करने में समर्थ है, वो द्रव्य कषाय कहलाते। निमित्त बाह्य निमित्त। और भाव का मतलब उस रूप होना, कषाय रूप होना। तो जब तक जीव कषाय रूप होता है तब तक तो उसका भाव बंध है, क्योंकि भाव ने उसको बांध रखा है। परंतु अगर द्रव्य बंध है और अगर वो कषाय रूप नहीं परिणत हो रहा है तो द्रव्य बंध उसका कुछ कर सकता नहीं। हाँ, हाँ वो सब ले सकते, वो सब ले सकते, हाँ वो सब ले सकते हैं। कषाय, नौ कषाय, फिर उसमें मिथ्यात्व, प्रमाद और ये सारी चीजें अपन, अविरति, 5 कारण है ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो इसमें ये सारे के सारे, क्योंकि वो सब आश्रव में ले लिए, इनको कषाय में सब गर्भित कर दिए तो हो गया। सीधे सीधे बंध का कारण राग द्वेष होते हैं। योग और राग द्वेष यही बंध का कारण है। हाँ हाँ, मतलब योग और राग द्वेष कषाय यही बंध का कारण है। यहाँ फिर से वही बात आ जाएगी, अकिंचित कर। ये भाव योग भी, भाव योग का मतलब आत्मा की कर्म को आकर्षित करने की शक्ति। आत्मा की जो कर्माकर्षण शक्ति है उसका नाम भाव योग कहलाता है। वो होती कैसे? तो आत्मा में एक ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण से वो किसी निमित्त को पा करके, पुद्गल आदि के निमित्त को पा करके, मन वचन काय की प्रवृत्ति का निमित्त पा करके वो आत्म प्रदेश उसके हलन चलन होता है और उससे वो कार्मण वर्गणा है, वो ज्ञानावरण आदि रूप हो जाते हैं। ये जो आत्मा की शक्ति है ऐसी, देखो ज्ञानावरण आदि रूप हो रहे हैं, वो पुद्गल हो रहे हैं, आत्म प्रदेशों का स्पंदन हो रहा है वो आत्मा में हो रहा है, और मन वचन काय की प्रवृत्ति है वो मन वचन काय में हो रही है। तो इसमें जितना जितना आत्मा की शक्ति है, आत्मा का पार्ट है, वो सारा का सारा भाव योग है। मतलब आत्मा का उपादान कारण भाव योग है, हाँ, ऐसा उपादान उसका। तो अगर आत्मा की ऐसी शक्ति नहीं हो कि वो किसी भी निमित्त को पाकर के अपने प्रदेशों का स्पंदन करे और उस कर्म को, मतलब कार्मण वर्गणा को कर्म रूप में करे, ऐसी शक्ति आत्मा की नहीं हो तो वो कार्मण वर्गणा कुछ नहीं कर सकती। अब सिद्धों में ये योग शक्ति है, वो निष्क्रिय हो जाती, इसलिए अयोगी क्यों? इसलिए अयोग केवली स्थान में वहां कार्मण वर्गणा है, अथवा सिद्धों में भी कार्मण वर्गणा तो वहां है, पर योग शक्ति निष्क्रिय हो गई उनकी। इसीलिए वो कार्मण वर्गणा है, वो ज्ञानावरण आदि रूप होती नहीं है। वहां एक क्षत्रावगाह में है ही कार्मण वर्गणा है, तो सारी सारी, तो वो अयोग मतलब निष्क्रिय हो गए। योगों का तो शक्ति है वो निष्क्रिय हो गई वहां पर। आत्मा में जो शक्तियां होती है ना वो 2 प्रकार से प्रवर्तित होती है। एक तो किसी निमित्त को पाकर के, और एक बिना निमित्त के स्वभाव से। तो कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो किसी निमित्त को पाकर के ही प्रवर्तित होती है, उसमें ये एक योग शक्ति है।
ये योग शक्ति है वो मन वचन काय की प्रवृत्ति का निमित्त पाकर के ही प्रवर्तित होती है और वो कर्मों को आकर्षित करती है और कर्मों को फिर बांधती है। जैसे दूसरी लॉ, संकोच विस्तार की शक्ति। ये संकोच विस्तार की शक्ति आत्मा में है, परंतु वो स्वभाव अवस्था में प्रकट नहीं होगी, वो विभाव अवस्था में प्रकट होगी। उसको नाम कर्म का संयोग चाहिए, तब जाकर के उसमें संकोच विस्तार का लक्षण, और वो है तो आत्मा की, परंतु जब तक उसको वो निमित्त नहीं दोगे तो वो होगी नहीं। आत्मा में एक विभाव नाम की शक्ति है जिससे वो रागी द्वेषी होता है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत हो सकता है। वो शक्ति है, पर वो शक्ति कब प्रवर्तित होगी? जब उसको कोई निमित्त मिलेगा। कर्म आदि के निमित्त के बिना मिथ्या दर्शन ज्ञान रूप चारित्र रूप हो सकता। तो ये सब शक्तियां तो आत्मा की हैं, परंतु उसमें किसी पर का निमित्त चाहिए। और कुछ शक्तियां ऐसी है जिसमें पर के निमित्त के बिना प्रवर्तित होगी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सारी की सारी आत्मा की शक्तियां हैं। वो निमित्त हटेगा तो होगी, और दूसरी शक्तियां हैं वो निमित्त होगा तो होगी। पर ये सभी शक्तियां किसकी हैं? ये सभी शक्तियां आत्मा की ही हैं। जैसे स्वभाव में रहने की शक्ति, हाँ, एक स्वभाव शक्ति और एक विभाव शक्ति। वैभाविक शक्ति का प्रवर्तन निमित्त से होगा, निमित्त के बिना नहीं हो सकता। और स्वाभाविक शक्ति है वो अनिमित्तिक है, वो बिना निमित्त के होगी। इसलिए तो कहते हैं कि मोक्ष सरल है, क्योंकि इसमें निमित्त की आवश्यकता नहीं। स्वभाव में रहने के लिए किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है। और विभाव में जाना है तो बहुत सारे निमित्त चाहिए, कर्म भी चाहिए, नौकर्म भी चाहिए, बहुत सारी चीजें, और बाहर का कोई निमित्त भी चाहिए। बहुत सारी सामग्री इकट्ठी होगी तो आप क्रोधादि रूप परिणत हो सकते हो। और हमेशा शांत रहना है, आपको किसी की कोई जरूरत नहीं। इतनी सरल बात, सरल बात जीव को समझ में नहीं आ रही है तो क्या किया जाए। निमित्त को न तो ग्रहण करना है न त्यागना है। अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव को समझ में ही नहीं आ रहा है। निमित्त क्या है कि जब आपका उपादान सक्रिय हो गया, आपकी योग्यता बन गई है, तो उस समय कोई न कोई निमित्त आपके पास होगा और होगा। तीन काल में ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई द्रव्य किसी विशिष्ट भाव के योग्य हो गया है और उसके पास उस भाव को कराने में निमित्त द्रव्य अन्य निमित्त नहीं है। ऐसा तीन काल में हो सकता नहीं। तो अब निमित्त को तजना कहां ने ग्रहण कहां करना है? वो तो है उसको ग्रहण भी नहीं करना है, और है उसको, उससे तो काम हो रहा है आपका, उसको निमित्त बना लो, इसमें क्या दिक्कत है? तो वहाँ गाथा में जीव एक तरफ नहीं ढल जाए तो पुरुषार्थ की अपेक्षा वहां पर का वो तो ऐसा है ना, सब अनुयोगों की भाषा अलग प्रकार की होती है। ये गाथा भाषा का है, तो भाषा में जब उसको चरणानुयोग की भाषा में कहेंगे ना, तो उसको ऐसा कहेंगे, ऐसा करो, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो तो शुद्धोपयोग होगा। ये एक कथन पद्धति है। करना क्या है? व्यक्ति को, जीव को अपने स्वभाव में रहना है। उस स्वभाव में रहने के लिए जो चिंतन, जो मन वचन काय की क्रियाएं उस समय उसके निमित्त बनती हैं, उसको कहा निमित्त? तो बाहर का कुछ तो निमित्त बनेगा उसको, कि उसके पूर्ववर्ती क्या निमित्त सेवन किया था आपने, कि भाई मैं भक्ति करते करते ध्यान में तल्लीन हो गया। तो आरोप किसके ऊपर आएगा? उस भक्ति के ऊपर आएगा। मैं जिन प्रतिमा को देखते देखते एकदम आत्मा में लीन हो गया, तो आरोप किसके ऊपर आएगा? उस प्रतिमा के ऊपर आएगा। जिसके ऊपर आरोप आता है उसका नाम निमित्त कहलाता है। तो जो भी अच्छे निमित्त हैं, जिसके कारण से भाव निर्मल होते हैं, उनका सेवन करना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? पर परमार्थ क्या है? परमार्थ ये है कि इस आत्मा का उपादान, आपकी योग्यता उस समय उस रूप परिणत होने की हो गई, तो
तो वो निमित्त आपके घर चल करके आएगा। ये है, ये वास्तविक वस्तु। ये निमित्त को खोजने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा को जागृत करने की, योग्य करने की आवश्यकता है। वो ऐसा जो उसकी आत्मा की जो योग्यता है वैसा ही होगा, और जो स्वभाव है उसमें ही रहना चाहिए, ऐसा कहते हैं योग्यता के अनुसार ही होगा। लेकिन जीव योग्यता के अनुसार होगा, वो उसको पता है, तो भी कुछ भी किए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए फिर ये सब निमित्त ये उपादान का नाम लेकर के निमित्त मत छोड़ दो, ऐसा कहा। वो इस अपेक्षा से कहा है कि होगा तो योग्यता अनुरूप ही, लेकिन आप कुछ भी किए बिना नहीं रह सकते हो, इसलिए अशुभ में नहीं जा करके शुभ में तो रहो, इसलिए ऐसा कहा है। ये व्यवहार नय का कथन है। जितने भी निमित्त को के जितने कथन है वो सब कौन से नय के कथन हैं? व्यवहार नय के कथन है। और परमार्थ का कथन परमार्थ है। હમણાં આપણે કહ્યું ને કે સ્વભાવમાં રહેવું, સ્વભાવમાં રહેવાનું થાય ને સ્વભાવમાં આવવાનું થાય, કારણ કે સ્વભાવ કદી અજ્ઞાની જીવે પોતાને જોયો જ નથી। ऐसा है कि जीव का अज्ञान क्या है कि वो अपने आप को ज्ञान स्वभावी नहीं मानता है, वो अपने आप को अज्ञान स्वभावी मानता है। यही तो जीव की प्रॉब्लम है सारी की सारी। अब उसको इतना ही करना है उस बोध से कि अपने स्वरूप का निर्णय करना है कि मैं कौन हूं, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, उसका निर्णय करना है। और निर्णय करके उस पर डटे रहो तत्व विचार के द्वारा। अपने पास डटे रहने का साधन क्या है? तत्व विचार हमेशा साधन है। कोई मेरे आगे आकर कितना भी कुछ भी कहे, पर मेरा क्या कर्तव्य है कि मैं सहज शांत ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं, तो डटे रहो उस पर। अब वो डटा नहीं रह सकता है, वो उसका अपनी शक्ति नहीं चलती है, तो फिर क्या करता है? मंदिर में चले जाओ अथवा घर से बाहर निकल जाओ, शास्त्र अध्ययन करने बैठ जाओ, गुरु हो तो गुरु के पास चले जाओ। ये उसके ऐसे निमित्त हैं कि वो आत्म स्वभाव में डटे रहने के सहायता करते। ऐसी जगह चले तो वो सारे के सारे विकल्प अपने खत्म हो जाते। वहां जाकर के भी करना तो आपको अपना काम ही है, परंतु वो जो तत्व विचार में स्वभाव में डटे रहने में वो थोड़े हेल्प ज्यादा कर देते। उनके कारण से ज्यादा अपने को हेल्प मिलती है। जिनसे हेल्प मिलते है उनसे हेल्प लेना चाहिए। परस्पर उपग्रह जीवाना। जिस पुद्गल से अपने को आत्म स्वभाव में ठहरने में अगर मिलती है तो उस पुद्गल का आश्रय लेना चाहिए। लोग एकांत में क्यों जाते? तीर्थंकर जैसे एकांत में क्यों जाते? उनको रहना तो आत्म स्वभाव में, पर वो एकांत है उनको आत्म स्वभाव में रहने में निमित्त है, घर नहीं। घर में कितने क्लेश होते हैं, इधर का उधर हो रहा है, ये हो रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई वो जा रहा है। पंचम गुण स्थान से आगे तीर्थंकर नहीं जा सकते उसमें, तो अपन कैसे जाएंगे? तो वो एकांत उसमें आत्म स्वभाव में रहने में निमित्त है। जो निमित्त उनको अपने आत्म स्वभाव में रहने में योग्य लगते हैं उन निमित्तों का वो सेवन करते हैं। इसका अर्थ है उपादानो नाम लई एजे तजे निमित्त पामे नहीं सिद्धत्व ने रहे भ्रांति में स्थित। अब कोई ऐसा जड़ बुद्धि ऐसा कि ना मैं तो जिस जगह हूं उसी जगह उसी प्रकार से घर में रह करके ही केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा, तो भाई ये 3 काल में बने ऐसा नहीं है। निमित्त को क्यों छोड़ना? है तो कायरों का काम है। अपने तो ऐसे क्लेशमय वातावरण में रह करके ही अपने तो साधना करना। देखो सब लोग साधना करते हैं कि नहीं करते हैं? घर में रह करके इन्होंने ये की वो की, उनको पूछ के आओ भाई कैसे की। तो ये निमित्त का यथायोग्य निमित्तों का सेवन करना चाहिए। अपने कुटीर में और स्वाध्याय में फर्क है कि नहीं? पड़ता है कि नहीं पड़ता है फर्क? तो ये निमित्त है, उसका सेवन करना चाहिए। क्योंकि निमित्त भी तो समर्थ कारण है। वो जो समर्थ कारण अभी बताया उसमें निमित्त भी तो समर्थ है। क्योंकि अगर आपके भाव को शांत होने में वो निमित्त बनता है तो वो समर्थ हो गया।
आपके, तो निमित्त कहीं गौण नहीं है। ऐसा नहीं कि उपादान से निमित्त की शक्ति कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें कोई अधिक बलवान है और कोई कम बलवान है, ऐसा नहीं। उपादान स्वद्रव्य का है और निमित्त परद्रव्य का है, इतना ही अंतर है बस इसमें। बाकी कभी परद्रव्य है वो अधिक वो काम करने में सहायक बन जाता है, और कभी स्वद्रव्य है, परंतु स्वद्रव्य की योग्यता के बिना परद्रव्य होगा नहीं। पर शक्ति की अपेक्षा से ऐसा नहीं, सामर्थ्य ऐसा होता है। अब जब स्वद्रव्य की योग्यता, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो आप अपने अकेले कितना भी कर लो, परंतु आपको केवली अथवा श्रुत केवली का सानिध्य चाहिए। वो नहीं हो तो आपके क्षायिक सम्यक दर्शन के भाव होंगे ही नहीं, वो कर्म प्रकृतियां जाती ही नहीं है। अब वहां समर्थ कारण कौन है? अब वास्तविक देखो तो उपादान ही जागृत हो रहा है वहां, परंतु उसकी उपस्थिति में हो रहा है। उसकी उपस्थिति के बिना उसका उपादान जागृत होता ही नहीं है, तीन काल में नहीं होगा। एक तीर्थंकर के जीव को छोड़ दो तो बाकी सब जीवों को, कि क्षायिक सम्यक दर्शन केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल के बिना हो ही नहीं सकता, भले वो दिन भर ध्यान में बैठा रहेगा ऐसा तो भी हो सकता है। ये है समर्थ। जीव की योग्यता नहीं हो तो केवली मिले तो भी नहीं हो सकता, दोनों चीजें। अब वो आएगा क्या कि जिस समय जीव क्षायिक सम्यक्त्व के योग्य हो गया, अब परमार्थ ऐसे समझना कि जिस समय जीव क्षायिक सम्यक्त्व के योग्य हो, उस समय उसको किसी केवली अथवा शुद्ध केवली का निमित्त मिल जाएगा। अंदर की बात ये है, परंतु आरोप किसके ऊपर आएगा? निमित्त, उनके निमित्त से, क्योंकि उनके निमित्त के बिना होता भी तो नहीं है, वो निमित्त से होता भी नहीं है और निमित्त के बिना भी नहीं होता है। इसलिए जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझो ते। व्यवहार धर्म जितना है वो निमित्त पर ही आश्रित है, इसलिए वहां पर निमित्त की अपेक्षा ही कथन होता है व्यवहार धर्म में। और व्यवहार धर्म है वो निश्चय धर्म का कारण है। व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म कभी अकेला नहीं रहता है। व्यवहार रत्नत्रय है वो निश्चय रत्नत्रय का कारण है। तो जैसे कारण की उपासना करेंगे तो कार्य होगा। भैया जी, ये आत्म प्रदेश का परिस्पंदन ऐसा शब्द है तो उसको परिस्पंदन का भाव ऐसा समझ सकते हैं कि आत्मा में स्वभाव से च्युत होने की जो शक्ति है वो परिस्पंदन कहलाता है, ऐसा? स्वभाव से च्युत होने, हाँ वो तो है ही। परिस्पंदन मतलब कैसे समझना? आत्मा अकम्प स्वभावी, आत्मा का स्वभाव है वो अकम्प, उसके आत्म प्रदेश हैं वो हमेशा किसी भी प्रकार से उसमें हलन चलन नहीं है, अकम्प है ऐसे। परंतु उद्गल के निमित्त से, वो कर्म आदि के निमित्त से उसमें हलन चलन होता है, प्रकंपन होता। हाँ मतलब वो प्रकंप का अर्थ अपने को स्थिरता की अपेक्षा से समझना। हाँ, स्थिरता और अस्थिरता की अपेक्षा। ऐसे हिलते हैं ऐसा समझना। हाँ, फिर क्षोभ, उसमें क्षोभ होता है, विक्षोभ होता है। परिस्पंदन का नहीं, वो तो स्वभाव में तो है ये अनुजीवी गुणों की अपेक्षा। बाकी तो 13वें गुण स्थान तक आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है। हाँ, परंतु वो अपने सिद्ध स्वभाव से तो च्युत हैं। जब तक आपके आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है तब तक आपके सिद्ध स्वभाव से तो आप च्युत हो, और सिद्ध स्वभाव आ गया तो फिर वो अकम्प हो जाओगे आप। जब तक मन वचन काया का योग है तब तक तो परिस्पंदन तो होगा ना। हाँ वो हो, इसलिए तो सिद्ध तक, सिद्धों को भी कहा कि मतलब 14वें गुण स्थान वाले को भी कहा कि ये मुक्त नहीं है। क्यों मुक्त नहीं है? क्योंकि अभी भी वो जो योग शक्ति है वो प्रवर्तित हो रही है उसकी। अब जैसे अयोगी केवली में आएगा, फिर आत्मा के प्रदेश, अब शैलेशीकरण उसका, फिर आत्मा के प्रदेश एकदम अकम्प हो जाएंगे वो 14वें गुण स्थान में थोड़ी देर, फिर आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाता। तो योग प्रभावित। એ 14મા ગુણસ્થાન એ તો યોગને રૂંધે છે એટલે પરિસ્પંદન બંધ થાય છે। हाँ, वो योग निरोध कर। हाँ, ठीक है।
मन वचन काय की प्रवृत्ति का निरोध कर दिया, तो क्या हुआ, उधर योग शक्ति निष्क्रिय होगी, यहाँ है वो मन वचन काय का रोध कर दिया। वहां मन वचन काय तो है परंतु उसका स्पंदन नहीं है। समझ में आ रहा है वस्तु? मन वचन काय तो है। अब शरीर के बिना थोड़ी अयोगी केवली गुण स्थान होता है, शरीर तो है उसका, परंतु किसी भी प्रकार का परमाणुओं का उसका स्पंदन नहीं है। मनोवर्गणा भी है पर स्पंदन नहीं है, भाषा वर्गणा भी है पर स्पंदन नहीं है। और वो कैसे है? पत्थर। इसलिए तो उसको शैलेशीकरण कहते हैं। ये शैलेशीकरण नाम इसका है कि अभ्यंतर योग और बहिरंग योग, अभ्यंतर प्रवृत्ति अंतरंग प्रवृत्ति, ये सब रुक जाती है उस समय, फिर मोक्ष हो जाता है। तो आपने जो प्रश्न पूछा था कि आत्म प्रदेशों के हलन चलन से तो आत्मा विभाव में आता है, तो आत्मा विभाव में आ ही जाए ऐसा नहीं, अनुजीवी गुणों की अपेक्षा से तो वो विभाव में नहीं आता है, क्योंकि केवली के भी हैं पर प्रदेशों का स्पंदन है। पर सिद्ध की अपेक्षा देखें तो वो योग है, वो स्पंदन है, वो विभाव का कारण बनता है, मतलब स्वरूप से च्युत होने का। हाँ, मतलब प्रकृति और प्रदेश कर्म आएंगे और ज्ञानावरण आदि रूप कन्वर्ट होकर के आएंगे, बस इतना सा काम योग का है। बाकी कषाय होगी तो आपकी स्थिति और टिकेंगे, उसमें रस पड़ेगा और उसकी स्थिति तो वो कषाय के आधार पर है। और इसलिए 13वें गुण स्थान में केवली भगवान के योग तो है, कषाय नहीं है। इसलिए वहां क्या हो रहा है कि वो ज्ञानावरण आदि आ रहे हैं क्योंकि योग है, परंतु उस पर टिक नहीं रहे, क्योंकि 2 समय तक रहेगा नहीं, एक ही समय तक वो आत्म प्रदेश के ऊपर रहता है, वो चला जाता है, क्योंकि कषाय, अरे सॉरी वेदनीय कर्म आता है, तो उस समय वहाँ उसकी विच्युति हो जाती है पहले 10वें 12वें में। हाँ, इसलिए वो नहीं आते हैं। एक वेदनीय कर्म बचता है तो उसके परमाणु आते हैं और वो वेदनीय के रूप में ही आते हैं, कर्म के रूप में ही आते हैं, अकर्म के रूप में नहीं आते, परंतु बंधते नहीं। समझ? हाँ, वो तो योग तो काम बेभान व्यक्ति के भी करते ही सर। और उसमें भी ऐसा है कि एक समय में कोई एक ही योग काम करता है। अपने को स्थूल रूप से ऐसा लगता है कि मैं बोल भी रहा हूं, मैं चल भी रहा हूं, मैं सोच भी रहा हूं, परंतु एक समय में कोई न कोई एक ही योग, जब मन चल रहा है तो वचन नहीं चल रहा है, वचन चल रहा है तो काय नहीं चल रहा है, काय चल रहा है तो वचन नहीं चल रहा है, वचन चल रहा है तो मन नहीं चल रहा है। ये बहुत सूक्ष्म है, वो अपने ज्ञान के गम्य नहीं। हाँ, वो कौवे की आंख की तरफ फास्ट होता है ना, इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि इसकी 2 आंखें, परंतु उसकी 2 आंखें नहीं है, उसकी एक ही आंख है, परंतु इतनी फास्ट घूमती है कि अपने को लगता है कि ये 2 आंखें। इसलिए ये योग इतने जल्दी होते हैं कि अपने को यूं होता है कि हमारे सब योग चल रहे हैं, परंतु एक समय में तो कोई एक योग ही चलता है। ओम। अपने को योग से उपयोग को हटाकर उपयोग को उपयोगी में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानमय, पर शांति अनंत सुधामय जय, प्रणमो पद तेवर तेजय, ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाळु
त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।